नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल सेंगर और परीक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास होने वाली है कोर्डेटा के संबंध में कि कोर्डेटा के आधार पर यानी रीढ़ की हड्डी के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, कशेरुकी के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। इनसे आने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें 6 प्रकार के जो वर्ग बताए गए हैं उन 6 से लगभग क्वेश्चन आते ही हैं। ये बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कोर्डेटा कोर्डेटा संघ यानी ऐसे जीव इसमें आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसमें वे जीव आते हैं, लिखा भी है, जिनमें रीढ़ की हड्डी यानी नोटोकॉर्ड पाया जाता है। अब रीढ़ की हड्डी को नोटोकॉर्ड भी कह देते हैं, कोर्डेटा भी कह देते हैं। कोर्डेटा तो पूरा संघ है, पूरा फाइलम है। इस पूरे फाइलम को ही कोर्डेटा कहा जाता है। और नोटोकॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी जिनमें पाई जाती है। मनुष्य में रीढ़ की हड्डी इस तरीके की पाई जाती है, आपने देखी होगी। अब पृष्ठीय तंत्रिका तंतु और गले में गिल स्लिट्स, ये सब इनकी विशेषताएं होती हैं। कोयल मुक्त और द्विपार्श्वीय भी ये होते हैं। उदाहरण के लिए होमोसेपियंस और कबूतर, ये दोनों इसमें आते हैं। अब देखते हैं कि ये कितने वर्गों में बांटे गए हैं कोर्डेटा। तो कोर्डेटा के अंतर्गत जो कशेरुकी आते हैं उन्हें 6 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। जिसमें पहला वर्ग आता है पिसीज वर्ग। पिसीज वर्ग को मत्स्य वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछता है कि पिसीज वर्ग में कौन से जंतु या जीव आते हैं। इसमें सारी की सारी मछलियां आती हैं, इसलिए इसे मत्स्य वर्ग भी कहा जाता है। और इनका शरीर कैसा होता है? इनका शरीर पूरा का पूरा धनुषाकार और चिकना होता है। अधिकतर इनका कंकाल कैसा होता है? उपास्थि और अस्थियों का बना हुआ होता है। इनमें गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स के माध्यम से, गलफड़ों के माध्यम से ये श्वसन करते हैं। और दूसरा इनकी विशेषता क्या है कि इनके शरीर में जो रक्त पाया जाता है वह ठंडा रक्त पाया जाता है। कोल्ड ब्लडेड ये होते हैं। और अधिकतर जो होते हैं वो सभी के सभी ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब ये सभी के सभी जीव जो हैं वो अंडे देते हैं। अधिकतर जो मछलियां इसमें आती हैं वे सभी की सभी अंडे देती हैं, इसलिए इन्हें ओविपेरस कहा जाता है। जैसे कि टारपीडो एक मछली होती है जो बिजली उत्पन्न करती है, वह भी इसी श्रेणी में आती है। ट्राइगोन होती है, चपटी और समुद्री रे विषदंती होती है ना। स्टारफिश होती है, कारा मछली, लंबी दांतेदार आंख वाली शिकारी होती है। शार्क होती है। एक समुद्री घोड़ा होता है, ये समुद्री घोड़ा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये भी एक प्रकार की मछली होती है। ये सभी के सभी मछलियां काय में आती हैं? तो पिसीज में आती है ना। इसके बाद अगला वर्ग आता है एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया वर्ग का ही नाम है उभयचर वर्ग। यहाँ से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एम्फीबिया वर्ग में कौन से जंतु आते हैं। ऑप्शन में अगर मेंढक वगैरह मिल जाए तो आप मेंढक को लगाया ना, या फिर और जो जानवर आपको लगता है कि भाई उभयचर में आते हैं उन्हें लगा सकते हैं। जैसे कि जल और स्थल इन दोनों में पाए जाते हैं। वही इनकी विशेषताएं क्या होती है एम्फीबिया वर्ग की? कि ये जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं और इनकी त्वचा नम होती है, चिकनी होती है। ये इनकी विशेषता है। और इनमें किस प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है? तो इनमें भी रक्त ठंडा होता है। और परिसंचरण जो है वो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि इनके अंदर, शरीर के अंदर बहने वाला जो रक्त है वह ब्लड वेसल्स के माध्यम से, नलिकाओं के माध्यम से बह रहा होगा, ना कि बिना नलिकाओं के माध्यम से बह रहा होगा। अगर नलिकाओं के बिना कोई रक्त बह रहा होता है उसे खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। यहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बंद है ना। इनका श्वसन अंग क्या होता है? तो इनका श्वसन अंग, जब ये जल में होते हैं तो गिल्स गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। और जैसे ही ये स्थल पे आते हैं तो ये फेफड़ों के माध्यम से और त्वचा के माध्यम से जो है सांस लेते हैं। इनका जो हृदय है वो 3 कक्ष वाला होता है। मनुष्य का हृदय 4 कक्ष वाला होता है, इनका 3 कक्ष वाला होता है। प्रजनन की बात करें तो ये भी अंडे देते हैं, यानी ये ओविपेरस होते हैं। और जब जल में रखा जाता है तो इनका जीवन, इन्हें जो अंडे देते हैं वो जल में अधिकतर रखते हैं। इनका जीवन चक्र इस तरीके से चलता है कि पहले अंडा आता है, अंडे के बाद टोडपोल बनता है, टोडपोल के बाद ये वयस्क हो जाता है ना। इसीलिए मेंढक का जो बच्चा होता है उसे टेडपोल या टोडपोल बोला जाता है। उदाहरण के लिए इसमें आता है मेंढक, फ्रॉग, स्लेमेंडर इसमें आते हैं, टोड इसमें आते हैं। स्लेमेंडर इस टाइप के जीव होते हैं। जल और स्थल दोनों में ये रहते हैं। अगला देखते हैं, अगला आता है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया को सरीसृप कहा जाता है। इसमें सभी के सभी जंतु आते हैं जो रेंग के चलते हैं। रेंग के चलने वाले जीव इसमें आते हैं। इस वर्ग में रेंग कर चलने वाले जीव आते हैं जो स्थलीय और कुछ जलीय जीव होते हैं। और इनकी त्वचा कैसी होती है? इनकी त्वचा सूखी और कठोर होती है। अब बाकी के त्वचा हम देख रहे थे इससे पहले, वो सभी के सभी चिकनी त्वचा वाले हो रहे थे। इनकी सूखी त्वचा होती है और कठोर त्वचा होती है। इनका भी ब्लड जो है वो कोल्ड ब्लड होता है, यानी ठंडा रक्त होता है। खून इनका ठंडा होता है।
और श्वसन ये फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। इनका परिसंचरण तंत्र भी बंद होता है, यानी इनके शरीर में भी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जिनके माध्यम से खून जो है, ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा होता है। अब इनका जो हृदय है उसमें 3 कक्ष भी पाए जा सकते हैं और 4 कक्ष भी पाए जा सकते हैं, लेकिन सभी के सभी ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले जीव होते हैं। अक्सर कठोर खोल वाला अंडे देते हैं ये लोग। इनमें ही आते हैं उदाहरण के लिए सांप, सभी सांप इसमें आ जाते हैं, छिपकली इसमें आ जाती है, मगरमच्छ इसी में आता है, टर्टल यानी कछुआ इसी में आता है, गिरगिट इसी में आता है। ये सभी के सभी रेप्टिलियास यानी सरीसृप हैं। रेंग कर चलने वाले जितने भी जीव हैं वो सभी के सभी इसी श्रेणी में आते हैं। इसके बाद आता है एबीज वर्ग। एबीज वर्ग को पक्षी वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि एबीज वर्ग में किस प्रकार के जानवर या जंतु आते हैं, तो इसमें जो है सभी के सभी पक्षी आते हैं, ये आपको याद रखना है। एबीज में सभी के सभी पक्षी आते हैं। इसमें उड़ने वाले जीव आते हैं और जिनका शरीर में जो रक्त पाया जाता है वो गर्म होता है। अभी तक हम जितने भी जानवर जीव जंतु पढ़ रहे थे वो सभी के सभी ठंडे रक्त वाले थे, लेकिन जितने भी पक्षी होते हैं उन सभी का रक्त कैसा होता है, गर्म होता है। शरीर पर पंख होते हैं और हड्डियां हल्की होती हैं। और इनमें श्वसन कैसे होता है, तो इनमें श्वसन फेफड़ों के माध्यम से होता है, दूसरा एयर सेक्स के माध्यम से होता है। एयर सेक्स को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे फेफड़ों में जो एल्वियली होती हैं, जहाँ पर फुफ्फुसीय नलिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से हम सांस ले पाते हैं, ऐसे ही इनके वायुकोश होते हैं। वायुकोश को ये एयर सेक्स बोलते हैं। और परिसंचरण तंत्र यहाँ भी बंद तंत्र पाया जाता है, का परिसंचरण तंत्र भी पूरी तरीके से बंद रहता है। और 4 कक्षों वाला हृदय इनका भी पाया जाता है। इनकी विशेषता यह है कि इनका प्रजनन जो है वो ये भी ओविपोरस होते हैं। ओविपोरस यानी अंडे देने वाले जीव होते हैं। इनका अंडे भी कठोर खोल वाले ही होते हैं। उदाहरण के लिए चिड़िया, कौआ, गरुड़, ईगल और पैरोट, तोता इसमें आ जाते हैं। इसके बाद लास्ट वर्ग आता है मेमेलिया वर्ग। मेमेलिया वर्ग को ही स्तनधारी वर्ग कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मनुष्य किस श्रेणी में आता है। मनुष्य मेमेलिया श्रेणी में आता है। क्यों आता है भाई? क्योंकि बच्चे पैदा करने वाले जितने भी जीव हैं वो सभी के सभी मेमेलिया वर्ग में आते हैं। तो हम इसमें जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे जंतु हैं जो मेमेलिया में आते हैं। सबसे पहले तो लिखा है ये गर्म रक्त वाले जीव होते हैं, यानी इनका खून भी गर्म होता है। हमने पढ़ा एबीज और एबीज के बाद मेमेलिया, ये दोनों जीव जंतु जैसे हैं। इसमें पाए जाने वाले जीव ऐसे हैं जिनका खून जो है वो गर्म रक्त वाला होता है, बाकी सभी के सभी ठंडे रक्त वाले थे। इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, रोम पाई जाती है और ये स्तन ग्रंथियां भी इनके शरीर पर पाई जाती हैं। जिनमें मादाओं में जो स्तन ग्रंथि होती है वो बच्चों को दूध पिलाने के काम आती है। इस प्रकार से ये मैमल्स चलते हैं। दूसरा, इनमें श्वसन कैसे होता है? इनमें श्वसन होता है फेफड़ों के माध्यम से और इनका परिसंचरण तंत्र बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नलिकाओं के माध्यम से ही इनमें ब्लड सर्कुलेट होता है। इसका हृदय भी 4 कक्षीय हृदय होता है। इसके बाद लिखा है कि अधिकांश बीबीपेरस होते हैं, यानी कि कोई भी ओविपेरस नहीं होता, कोई भी अंडे नहीं देता, सभी के सभी बच्चों को जन्म देते हैं। यही सबसे बड़ी विशेषता मैमल्स की है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद इनका मस्तिष्क जो है वो अन्य वर्टिब्रिटीज के अधिक विकसित होता है। यानी अभी तक हमने जितने भी कोर्डेट पढ़े जिनके जो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन सभी के अपेक्षाकृत इनका जो मस्तिष्क होता है वो ज़्यादा विकसित होता है। इस श्रेणी में जितने भी आते हैं, शरीर द्विपार्श्वीय सममिति वाला होता है और भोजन के लिए ये शाकाहार पे भी डिपेंड करते हैं, मांसाहार पे भी डिपेंड करते हैं, सर्वाहार पे भी डिपेंड करते हैं। इन्हीं की श्रेणी में आता है मनुष्य, इन्हीं की श्रेणी में आते हैं गाय, इन्हीं की श्रेणी में आता है शेर, भेल, चमगादड़। तो आपको ये सभी उदाहरण याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि कोऑर्डिनेट्स में कौन कौन से संघ होते हैं, उन सभी संघों से क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।